हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस के कमेंट में मुझसे सवाल किया कि स्टेकिंग जो है वो हलाल है या हराम। अब नंबर वन तो मेरा जवाब जो वहाँ पर भी होता है यहाँ भी ये है कि भाई मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं फतवा दूँ और मैं आपको बताऊँ कि ये हलाल है या हराम। नंबर टू, मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बता सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना बता सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं इस सवाल को कवर करूँगा। वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपके सवाल का सही जवाब मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मेरा अपना ओपिनियन होगा। आपका उससे कंप्लीटली मुत्तफिक होना ये ज़रूरी नहीं है, और किसी मौलवी या मुफ्ती का उससे मुत्तफिक होना ये ज़रूरी नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और जितना मैं जानता हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं व्हाट इज़ स्टेकिंग के नाम से, मतलब उसमें मैंने बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली स्टेकिंग है क्या, ये काम कैसे करती है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप ज़रूर देख लें ताकि आप पूरा समझ पाएँ कि एक्चुअली स्टेकिंग है क्या और ये स्टेकिंग का काम क्या है, ये कैसे काम करती है। और आने वाले वक्त में स्टेकिंग ही होगी जो कि माइनिंग को रिप्लेस करेगी, और ये नया तरीका है कॉइन्स को माइन करने का। अब चलते हैं अपने सवाल की जानिब। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इज स्टेकिंग द सेम एज इंटरेस्ट। जो लोग इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट कमाते हैं, उस इंटरेस्ट को एक्चुअली कुछ लोग मुनाफा कहते हैं, कुछ लोग सूद कहते हैं। ठीक है, आप उसको क्या समझते हैं ये आपके अपने नज़रियात पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर स्टेकिंग और क्रिप्टो और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन जनरल स्टेकिंग एंड इंटरेस्ट आर नॉट द सेम थिंग। ठीक भाई, जनरली यह है कि स्टेकिंग और मुनाफा या सूद जो है वो एक चीज़ नहीं है। अब क्यों नहीं है? यू अर्न इंटरेस्ट ऑन योर मनी बाय लेंडिंग इट टू अदर्स। ठीक है, आप दूसरों को पैसे देते हैं और उसके बदले में आप एक फिक्स अमाउंट रखते हैं कि भाई मुझे रोज़ाना के बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आप इतना फिक्स अमाउंट देंगे। आप लोगों को पैसे देते हैं और वो उस पैसे को किस काम में लाते हैं यू डोंट नो, या ये है कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, हाउ एवर स्टेकिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ गेनिंग रिवार्ड इन एक्सचेंजिंग फॉर committing your crypto token to the top node in the network known as validator, so that they can validate transactions and record them in the blockchain। अब यह है कि यहाँ पर आप अपने टोकन लगाते हैं या क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं वो आप लगाते हैं, रखते हैं, और वो जो टोकन हैं वो वहाँ पर काम करते हैं नोड्स के लिए। ठीक है, नोड्स जो होते हैं उनका काम होता है वैलिडेशन करना, नया ब्लॉक बना देना। ये ब्लॉक्स जो है वो ब्लॉकचेन पर जो है ना वो वहाँ पर बनते हैं। इससे पहले जो सिस्टम चलता था प्रूफ ऑफ वर्क का, माइनिंग का, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े फार्म लगाए हुए हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं, हेवी मशीनरी लगाई हुई है ताकि माइनिंग हो, और वहाँ पर वही काम जो है वो कंप्यूटर कर रहे होते हैं। और कंप्यूटर्स पर भी दोस्तों पैसे ही लगे हुए होते हैं जो कि माइनिंग कर रहे होते हैं, और उनके ज़रिए टोकन बन रहे होते हैं जिसके आप जो है ना वो मालिक बन जाते हैं इन द एंड ऑफ द डे। लेकिन यहाँ पर वही कंप्यूटर्स का काम आपके टोकन्स करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली यह है कि आप जो टोकन लगा रहे हैं वो ब्लॉकचेन को वैलिडेशन के लिए हेल्प में लगा रहे हैं। अगर टोकन्स या कॉइन्स जो हैं वो वहाँ पर स्टेक ना किए जाएं तो दूसरे कॉइन्स जो हैं जिस तरह के आपके पास पड़े हुए हैं वैसे बनेंगे ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंटरेस्ट और स्टेकिंग के रिवार्ड में। यहाँ पर एक रिवार्ड है जो कि आपको ब्लॉक बनने की वजह से दिया जाता है, और वो ब्लॉक जो होता है वो एक्चुअली कॉइन की क्रिएशन के लिए ही होता है। अब यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज को देख लेते हैं। नेवरदलेस स्टेकिंग एंड अर्निंग इंटरेस्ट हैव सम सिमिलरिटीज फॉर वन थिंग, दे आर बोथ मेथड्स ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर भी आप किसी को पैसे दे देते हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि भाई जो है ना उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, अगर कोई देता है तो। मैं मतलब हर किसी को यहाँ पर नहीं कह रहा, हर कोई ये काम नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनसे अभी मुखातिब हूँ। जो नहीं करते तो वो जाहिर सी बात है नहीं देते होंगे। ये एक सिमिलरिटी है, और स्टेकिंग में भी यही है कि आपने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए और वह उसके टोकन बाय किए और स्टेकिंग पर लगा दिए, उसके बदले में आप एक होप रखते हैं कि भाई इसके बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन दोस्तों डिफरेंस जो है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन यहाँ पर इस बात के बाद क्लियर करना और भी ज़रूरी हो जाता है कि
वहाँ पर आप किसी आदमी को पैसे देते हैं, वो किसी भी काम में लाए, लेकिन यहाँ पर आप जो कॉइन्स हैं वो ब्लॉकचेन को देते हैं, किसी आदमी को नहीं दे रहे कि, और आप जो अपना अमाउंट है वो फिक्स नहीं कर रहे कि मुझे इतना मिलेगा। जब आप किसी बंदे को देते हैं वो पैसे, तो वो उससे कोई भी काम करता है, हो सकता है वो किसी मजबूरी में आपसे ले रहा हो, लेकिन इस यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्लॉकचेन के हवाले आप वो टोकन कर रहे हैं ताकि इस तरह के और टोकन बन पाए। सेकेंडली यहाँ पर दोस्तों यह है कि यू लॉस एक्सेस टू योर फंड्स इन बोथ सिनेरियोज। ठीक है, मतलब आप कुछ वक्त के लिए अपना जो अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे हाथ धो बैठते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी है। इन लेंडिंग यू गिव योर मनी टू borrower and cannot access it until payment। similar concept exists in staking called lockup period। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी है कि वहाँ पर लॉकअप होता है कि भाई आप इतने वक्त के लिए इसको लॉकअप करेंगे और आपको रिवार्ड मिलेगा। आप किसी बंदे को देते हैं तो उस बंदे को आप कहते हैं कि भाई ये मुझे आप 1 महीने में या 1 साल में मेरा जो इनिशियल अमाउंट है वो लौटा देंगे, और उसके बदले में आप मंथली या वीकली आप मुझे इतना जो है ना वो इस पर इंटरेस्ट या मुनाफा देंगे। ये सिमिलरिटी है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म का फ़र्क है जिसको हमें नज़र में रखना चाहिए। However, while you cannot do anything with your staked coins, you receive rewards daily and you can use them in whatever way you like। ठीक, आप डेली रिवार्ड ले सकते हैं या वीकली ले सकते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर या स्वैप्स पर डिफरेंट मैकेनिज्म उन्होंने रखा हुआ है। जैसे शिबा स्वैप पर 6 मंथ का लॉक है और फिर हर हफ्ते कुछ आपको दिया जाता है वहाँ से, इस तरह का है, डिफरेंट मतलब मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो कॉइन्स होते हैं वो आप कुछ वक्त के लिए वहाँ पर वीकली भी कर सकते हैं, मंथली और ईयरली भी कर सकते हैं, लॉक करते हैं। उसके बाद ये कि फाइनली देयर इज़ ROI टू कंसिडर स्टेकिंग रिवार्ड्स आर जनरली हायर देन इंटरेस्ट रेट्स। तो जो आपको स्टेकिंग के बाद मुनाफा मिलता है या रिवार्ड मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू योर इंटरेस्ट रेट। आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए बैंक में जाकर रखते हैं तो बैंक आपको 5 to 7% ईयरली देता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर वही 1 लाख रुपए आप यहाँ पर लगाएं तो आपको 1 साल में 1000% भी मिल सकता है और 100 या 500% तक भी मिल सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर आप जब फिएट में इस तरह के काम करते हैं तो वहाँ पर आपको पता नहीं होता कि अगले क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कन्फर्म है कि यहाँ कोई भी ना इससे गलत काम होगा और ना ही मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा लेकर उसको दे रहा हूँ अपना मुनाफा कमाने के लिए। यहाँ सिर्फ ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी की हेल्प करने के लिए आप अपने कॉइन्स लगाते हैं ताकि वो एक सिस्टम चल पाए, और वो सिस्टम चलता है तो आपको उसके बदले में रिवार्ड आपका राइट बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस्लामिक फाइनेंस गुरु एक वेबसाइट है जो मैंने खोली हुई आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं द इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन स्टेकिंग। स्टेकिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट इस्लामिकली प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ ये लिखा गया है कि स्टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ सिंपली अ रूल बेस्ड अप्रोच यूज्ड बाय अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट टू डिसाइड हु विल गेट द राइट टू एड टू द ब्लॉकचेन। ठीक, यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है कि ये एक हक होता है जो कि ब्लॉकचेन के हिसाब से आपको दिया जाता है, ना कि ये कोई इस तरह का काम है जिस तरह सूद का होता है। ये अगर आप पढ़ें तो ईच क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक स्टेकिंग डायनामिक्स। ठीक है, हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अपने अपने मसाइल होते हैं या उनका तरीक़ेकार होता है। पर्टिकुलर रूल्स ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नॉट नेसेसरीली बी शरिया कंप्लेंट इफ़ दे। ठीक है, तो इसको स्टेकिंग के कॉन्सेप्ट से के हिसाब से देखा जाए और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखना चाहिए। यहाँ पर अगर कॉइन ही नहीं लगेंगे तो ये टेक्नोलॉजी रन ही नहीं कर पाएगी, या ये कह दूं मैं कि इस टेक्नोलॉजी के बनने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यहाँ पर टोकन लगेंगे तो ये टेक्नोलॉजी रन करेगी। सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं स्टेकिंग इज़ जस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स बनाने का ये स्टेकिंग एक जो तरीका है। अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट यू आल्सो नीड टू मेक श्योर दैट द क्रिप्टो प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज शरिया कंप्लेंट। आपको ये देखना चाहिए कि इटसेल्फ जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसकी कॉइन आपने ली हुई है या स्टेकिंग कर रहे हैं वो खुद में जो है ना वो शरिया के हिसाब से है या नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट लिंक्स इटसेल्फ डायरेक्टली विद गैम्बलिंग देन रिगार्डलेस of how it uses staking it will be imper। अब यहाँ पर ये दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो खुद ही जुआ की तरह है
या जुआ का काम कर रहा है, फिर तो वो खुद ऑटोमेटिकली हराम हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर स्टेकिंग का तो मसला ही नहीं रहता। लेकिन अगर वो गैम्बलिंग में मुलविस है, गैम्बलिंग का काम कर रहे हैं और जो है वो स्टेकिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने ख्याल करना होगा कि यहाँ आप अपनी स्टेकिंग वगैरह ना करें। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रिवार्ड यू गेट फ्रॉम स्टेकिंग इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच क्रिप्टो करेंसी यू स्टेक एंड फॉर हाउ लॉन्ग। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट वहाँ पर डाला और कितने वक्त के लिए वहाँ पर रखते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपका रिवार्ड होगा या फिर आपको बदले में जो कॉइन मिलेंगी वो उतनी ही ज़्यादा होंगी जितना वक्त आप रखेंगे और जितनी ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि भाई मैं आपको फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे 30 रुपीज़ डेली देंगे, ये कंफर्म है। आप अगले से कोई एक आम से आदमी से जो है ना वो आप ये इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कितने कॉइन डाले और कितने ज़्यादा वक्त के लिए रखते हैं, आपको उतना ही रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन जहन में ये ज़रूर रखिएगा, मेरा जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर आप किसी आदमी के साथ ये सारा कुछ जो है ना वो बिजनेस नहीं कर रहे। यहाँ पर ब्लॉकचेन की हेल्प की जा रही है ताकि नए टोकन्स बन सकें, नए कॉइन्स बन सकें। द रीजन वाई क्रिप्टो करेंसी सॉफ्टवेयर इज ऑफन डिजाइन टू इंसेंटिवाइज स्टेकिंग with rewards is that the staked coins help increase to security and integrity of the cryptocurrency blockchain। मैं ये चीज़ दोस्तों भूल चुका हूँ यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर इसकी वजह से क्लियर हो गई कि आपके लगाए हुए टोकन जो है वो ना सिर्फ नए टोकन बनाने में काम आते हैं, लेकिन जो वहाँ पर कॉइन जितने भी पड़े हुए होते हैं या जो पूल चल रहा होता है पूरा स्टेकिंग का, उसकी सिक्योरिटी में भी आपकी स्टेकिंग जो है ना वो हेल्प करती है। जितने ज़्यादा वहाँ पर स्टेकिंग होगी उतना ही वो पूल उतना मजबूत होगा और उसको हैकर्स जो है वो हैक नहीं कर पाएंगे और वो उतना ही जो पूल है वो सिक्योर रहेगा। There are differences between how staking is done for different cryptocurrencies, but this is generally how it works। अब ये डिफरेंट मैकेनिज्म डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रखते हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, लेकिन स्टेकिंग जो है वो वर्क इस तरह करती है, ये यहाँ पर बताया गया है। नीचे आप देख सकते हैं, डज स्टेकिंग इन्वॉल्व रिबा? फ्रॉम व्हाट आई डिस्क्राइब, स्टेकिंग इन्वॉल्व्स कमिटिंग मनी एंड होपिंग टू गेट योर मनी बैक विद a return। while this may sound like riba to many, it is not sufficient। तो ये रिबा के हिसाब से भी मतलब एक सवाल होता है कि भाई कि ये रिबा तो नहीं है, रिबा भी नहीं है। रिबा आप किसी को पैसे देते हैं और फिर रिटर्न का हिसाब रखते हैं कि भाई मैं आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, लेकिन आप 6 महीने के बाद आप मुझे ये 1.5 लाख रुपए जो है ना वो करके वापस कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि दोनों सवाल, रिबा का भी और इंटरेस्ट का या सूद का, वो यहाँ पर मैं क्लियर कर चुका हूँ आपके सामने। लेकिन मैंने जैसे अपने वीडियो के शुरू में स्टार्ट में कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं देता, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैंने आपके सामने ये चीज़ें रख दी हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपके कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के बारे में ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप मुझसे कमेंट में सवाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन पर हिट मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में ज़रूर रखें ताकि मुझे भी कुछ समझने में आसानी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो आपने ऑलरेडी लाइक ज़रूर कर दी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।